जो चाहे कीजिए, कोई सज़ा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय क़यामत हम पर आई। गेहूँ हमको आग दिखाए, चावल हाथ से फिसला जाए, दाल ने हालत पतली कर दी, सौ आंसू प्याज रुलाए। सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं, शबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं, कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटी भारत उर्दू। नाज़रीन, जैसा कि रियासत मध्य प्रदेश में असम्बली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और इंतखाबात के ऐलान के बाद जो है तो जहां सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें सरगर्म हैं, वहीं अगर हम शायरी की बात की जाए तो ये भी एक तरह से इस सियासी मौसम में हमारे सामने आती हैं और कई तरह के ऐसी शायरियाँ हैं जो सियासत पे कही गई है। हमारे साथ रियासत मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मुल्क के मुमताज़ शायर मंजर भोपाली साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सियासत को करीब से भी देखा है और सियासत पे कई ऐसे कलाम लिखे हैं और पढ़े हैं। आइए हम सबसे पहले भोपाल की जो सियासत है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जी मंजर भाई, जिस तरह भोपाल में की सियासत की हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्या टिकटों की उम्मीद थी सबसे पहले तो मुस्लिम तबके को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश की बदकिस्मती ये है कि मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद 2 या 3 ही एमएलए हमेशा रहे मुसलमानों के। एक बुरहानपुर की तरफ से आया, एक बार इधर सिरोंज से आ गए थे, और 2 हमारे भोपाल में। गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ 6.5% 7% मुस्लिम हैं। और एक तो गुंजाइश नहीं है, दूसरा ये कि पार्टियां भी कंजूसी कर जाती हैं। बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती नहीं है, बहुत कम देती है, कभी कभी याद आ जाते हैं तो देती है। कांग्रेस 2 पिछले कई इलेक्शन से हम देख रहे हैं 2 ही टिकट देती है। उसमें भी बड़ी मुश्किल से हमारे 2 एमएलए मुस्लिम जीतते हैं। बाकी सारे हर तरफ यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई ही जीतते हैं, और चाहे वो कांग्रेस से हों या बीजेपी से हों। तो मसला ये है कि हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, काम करने वाले कैंडिडेट आना चाहिए। कहीं कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो, उसको अपने वतन से, अपने शहर से, अपने नागरिकों से के लिए जज्बा होना चाहिए काम करने का, उनकी खिदमत करने का, क्योंकि ये खिदमत खल्क का एक जज्बा होता है। सियासत सिर्फ कारोबारी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि खिदमत खल्क के नज़रिए से आपको सियासी मैदान में आना जी चाहिए। मंजर भाई, लेकिन अगर हम पीछे जाएं और कांग्रेस की खासतौर से बात करें, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि कांग्रेस जो है तो मुसलमानों की पार्टी है, ये भी कहा जाता है। और एक वक्त था कि मध्य प्रदेश में असेंबली में 22 एमएलए जाया करते थे, लेकिन एकदम से जवाल आया है। क्या वजह मानते हैं इसकी आप? देख, मैं तो नहीं समझता कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस कभी नहीं मानती इस बात को। मुसलमान मानते हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी है। और साफ साफ बात है कि क्योंकि अब हालात बदल गए हैं, ज़माने बदल गए हैं, दुनिया की दिशाएं किसी दूसरी तरफ जा रही हैं, तो यकीनन कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेगी। पार्टी सिर्फ ये देख रही है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, चाहे वो कोई भी हो। मैं भी इसी उससे हूँ कि भाई ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जो अपने शहर के लिए कुछ तो करे, विकास तो करे, काम तो करे। आज देखिए पूरा शहर, मैं सिर्फ अपने इस इलाके की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरा का पूरा शहर, चाहे इस पहाड़ी के इस तरफ हो या पहाड़ी के उस तरफ हो, डामर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, सियासत का काम है कि इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दे और अपने लोगों को खुश रखे, और फिर आए खुद फिर लोग खुद ये जाएंगे कि भाई मुझे फ़लाँ आदमी को चुनना है, मुझे फ़लाँ पार्टी को चुनना है। पार्टियों को घर आने की ज़रूरत नहीं है, कैंडिडेट को घर आने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट के पास खुद लोग जाएं कि भाई हम आपको वोट देंगे। जब है बात हो, ये उसी वक्त होगा जब आप अच्छा काम करेंगे। जी जैसा कि आपने देखा कि मंजर भोपाली साहब का सियासत पे एक बड़ी पकड़ है, जैसा कि उन्होंने अपने बात में हमसे कही। लेकिन
जिस तरह से सियासत पे पकड़ है उसी तरह सियासत पे आपकी शायरी भी बहुत मशहूर है। आइए हम मंजर साहब से जो है तो कुछ सियासत पे कलाम सुनते हैं। जी मंजर भाई। देखिए, मैं कुछ शेर पेश करता हूँ कि जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। इसी तरह एक और है कि शब गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं, शब गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं, कि हम ज़ख्मों से मुस्तक़बिल की तस्वीरें बनाते हैं, कि हम हमारे सरफिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हमारे सरफिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हमारे सरफिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं। हज़ारों लोग खाली पेट हैं शहर में फिर भी, हज़ारों लोग खाली पेट हैं शहर में फिर भी, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। जी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। अगर हमने जिस तरह से कहा कि एक बड़ी पकड़ है मंजर भोपाली साहब की, लेकिन अभी बीच में जो है तो एक बहुत अच्छा कलाम जो है तो महंगाई पर भी आपने कहा है और बेहतरीन तरन्नुम के मालिक है मंजर साहब। आइए उनसे हम महंगाई पे जो उन्होंने अपना कलाम लिखा है वो सुनते हैं। बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय क़यामत हम पर आई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय क़यामत हम पर आई। सलमा बोले हाय रे अल्लाह, राधा बोले राम दुहाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई। मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना, बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना, मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना, बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना, गिरवी हुए सब घर के बर्तन, बिक गया सोफा बिछी चटाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई। रोटी बन गई एक छलावा, पेट में पकता भूख कलावा, छिन गए अपने मुंह से निवाले, कैसी मिठाई कैसा मावा, रोटी बन गई एक छलावा, पेट में पकता भूख कलावा, छिन गए अपने मुंह से निवाले, कैसी मिठाई कैसा मावा, हम पानी को तरस रहे हैं नेता खाए दूध मलाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई। और बंद देखिए, गेहूं हमको आग दिखाए, चावल हाथ से फिसला जाए, दाल ने हालत पतली कर दी, सौ सौ आंसू प्याज रुलाए, गेहूं हमको आग दिखाए, चावल हाथ से फिसला जाए, दाल ने हालत पतली कर दी,
सौ आंसू प्यास रुलाए, आ गए अपने होश ठिकाने, तेल ऐसी चपत लगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई। जी, ये थे मंजर भोपाली साहब, जिन्होंने रियासत मध्य प्रदेश के जो सियासी मंजर पे जहां अपनी बात रखी, वहीं सियासत और महंगाई को लेकर अपने शानदार कलाम सुनाए। इसी तरह हम आपसे सियासी पस मंजर पे और किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कमर गौस को दीजिए इजाज़त। आदाब।